हुड्डा साहब की आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स काफ़ी कमज़ोर पड़ी है, उनकी राजनीति ख़त्म भी हो सकती है? मैं तो केवल एक ही बात को मानता हूँ, एक ही मैनिफेस्टो, मोदी जी की गारंटी। मंत्रियों पर ज़्यादा कहीं ना कहीं असर पड़ा है, मंत्री ज़्यादातर हारे हैं, ये क्या वजह रहती है? मंत्री काम नहीं कर पाते, भरोसा नहीं जीत पाते बीजेपी में? इसलिए हमें जो वोट मिला है वो सभी जातियों का मिला है, सभी समाजों का मिला है। हमने ये बिल्कुल ठोक बजा के कह दिया था इस 10 में से हम 8 सीट जीतेंगे। हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, वो तो एक टोला है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से एमपी धर्मवीर सिंह मौजूद हैं और कल ही ताज़ा जो चुनाव का परिणाम है वो आपके सामने आया है। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। इसके पीछे के परिणाम और जो आंकड़े हैं वो कितने चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है इन्हें, और चुनाव को भांपना और चुनाव के बारे में जानना हो तो लोग, कल भी कई नेताओं ने मुझे जब पर्सनली बात हो रही थी उन्होंने कहा था कि उनकी पर्सनली धर्मवीर सिंह जी से बात हुई थी, जरूर उन्होंने पूछा था और शायद ये भी असमंजस में थे या इनको क्लियर था, वो सब बातें करेंगे। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जब पिछला जो इनका रिजल्ट रहा था वो 4.25 लाख का था और अब की बार जो 2024 का रिजल्ट था वो मात्र 40,000 के आसपास आ गया था। उसके बावजूद अगर बात करें इन 9 और 10 अगर भवानी खेड़ा को शामिल करें विधानसभाओं, जिस तरीके से बीजेपी को मैंडेट मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका कमल जो है वो कमाल कर गया। मेरे साथ आपको भी बधाई। एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी केंद्र में है, उसी सोच की पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं हम। क्या कुछ आपको लगता है पूरी विधानसभा जितनी रही आपकी लोकसभा के अंडर जितनी आती हैं वहाँ पे ज़्यादा बढ़ के मिला है आप लोगों को लोकसभा से भी ज़्यादा? पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में। उस वक्त हमारे ये 3 डिस्ट्रिक्ट, पहले दादरी जिला नहीं था अपने आप, और महेंद्रगढ़ और भिवानी 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे। बीच में फिर दादरी भी एक जिला बना जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। भिवानी जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, इनमें से 3 हमारी पार्लियामेंट की हैं, हिसार पार्लियामेंट की है। महेंद्रगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और महेंद्रगढ़ में 4 हैं। अगर हम 2014 का रिजल्ट देखें तो भवानी खेड़ा समेत तीनों जिलों में हमारे पास 7 सीट थी। 2019 में हमारे पास 6 सीट थी भवानी खेड़ा समेत। अगर अकेली लोकसभा देखें तो 5। इस बार चुनाव जैसे ही शुरू हुआ तो हमने पहले ही कह दिया था कि हम 5 से भी आगे, 6 से भी आगे, 7 से भी आगे, कम से कम हम 8 सीट जीतने जा रहे हैं तीनों जिलों में। और इस लोकसभा की कम से कम 7 सीट आएंगी। और मैं बड़े खुले मन से कहता था कि जाट हार्टलैंड है बारडा, जहाँ आधे से ज़्यादा वोट अकेली कम्युनिटी के हैं, हम वो सीट भी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि रिजल्ट क्या रहेंगे, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें कई प्रकार का विरोध था, कई प्रकार के एजिटेशन थे, कहीं कर्मचारी थे, कहीं आरक्षण की बात आई, कहीं संविधान को ख़त्म करने की बात आई, और वो सारा गुस्सा लोकसभा के और हमारे ऊपर आया। कहीं सरपंचों के अधिकार, कहीं स्टेट गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों का विरोध। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, माननीय मोदी जी ने कैबिनेट बनाई, मनोहर लाल जी ऊपर चले गए, बड़े महकमे उनके पास हैं, उनकी ज़रूरत थी ऊपर, और यहाँ नायब सैनी बना दिए। और नायब सैनी के बनने के बाद फैसले कुछ और भी लिए गए, और जिस प्रकार से फैसले लिए लोगों ने ये मान के चला कि भाई केंद्र में मोदी जी इस देश को 2047 तक जो टारगेट है कि हम विकसित देश की श्रेणी में लेके आएंगे, जो युवा है पढ़े लिखे, एक मन बना लिया कि हमने आगे बढ़ना है, वरना कहीं पाकिस्तान, श्रीलंका, अरबियन कंट्रीज़ वाला हाल हमारा ना हो जाए। आजकल दुनिया छोटी सी है, देखते हैं, वो चाहे कोई कुछ कहता रहो, सब चीज़ों का जो कंप्लीट असर आया तो
इस देश के यूथ ने ये सोचा, प्रदेश के यूथ ने ये सोचा कि नहीं, इन हालात में हमने एक स्थायी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ही बनानी है, डबल इंजन की सरकार, जिससे हमारे काम आगे बढ़े, काम में रुकावट ना आए। उसी का नतीजा आज हम इन तीनों ज़िलों में 8 सीटों में जीते हैं। हाँ, 2 सीट हमें नहीं मिल पाई। आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस आप बात कर रही थी कि लोकदल का जो मैंडेट था वो वैसा हमें, वो जब आप 75 पार की बात करते थे तो शायद उपहास होता था और वो आपको मिल भी नहीं पाया था, लेकिन कांग्रेस भी अब 70 पार के दावे करती थी, कहती थी कि लोकदल जैसा हमें मैंडेट मिलेगा और बहुमत के साथ। हुड्डा साहब और शैलजा जी में तो ये लड़ाई चल रही थी कि आपस में सीएम कौन बनेगा, और तीसरी बाजी आप कोई और मार गए। वो एक पार्टी, सच्चाई है कि हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, वो तो एक टोला है जो चाहे वो कर ले। एक दूसरे कैंडिडेट को टिकट ना दिलवाना, कटवाना, मिल जाए तो हरवाना, एक दूसरे के बारे में कुछ भी कह देना। सभ्य आदमी इस प्रकार की बातों से बहुत दुखी हो जाता है। हुड्डा साहब की आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स काफ़ी कमज़ोर पड़ी है, उनकी राजनीति ख़त्म भी हो सकती है, हाशिए पर जाएगी इस रिज़ल्ट के बाद? एज फैक्टर तो है ही। क्या कमी आपको लगता है, और कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस? अरे वो तो वो जाने, लेकिन हमें पता था, हम तो पहले दिन से, पिछले 2 महीने से, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होया, हमने ये बिल्कुल ठोक बजा के कह दिया था इस 10 में से हम 8 सीट जीतेंगे। लेकिन किसी भी टीवी चैनल पर आपने भी ये 75 पार वाले आंकड़े और आपने स्पष्ट बहुमत हर नहीं चैनल के ऊपर ये कहा कि 10 में से हम 8 जीतेंगे, हम 2014 और 19 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। मैं मेरे 3 जिलों के बारे में बार बार कहता था, किसी चैनल को उठा के देखा। हरियाणा में एक बात ये चल रही है, पहले जिस तरीके से जाट वोटर, आपने भी बाढ़ा का कहा जाट लैंड है, ऐसे ही जाट वोटर कांग्रेस की तरफ थे, तो नॉन जाट का आपको फ़ायदा और जो ओबीसी सीएम, इसका बेनिफिट आपको मिला? हमें सभी चीज़ों का बेनिफिट है, हमें सभी जात और धर्म के लोगों को वोट मिला है, और जिसने भी जाति की राजनीति करी है वो कभी उभर नहीं पाया है। इसलिए हमें जो वोट मिला है वो सभी जातियों का मिला है, सभी समाजों का मिला है। तो शाम बड़ी हॉट सीट बनी थी, तो शाम से आपने चुनाव लड़ा था, किरण चौधरी और आप साथ। आप पता नहीं लोगों ने उठा रखी थी, हमने पहले कह दिया था। आप अगर देखोगे आज से 25 दिन पहले के किसी भी प्रोग्राम के, मैं कहता था ये 15,000 वोटों से हम जीतेंगे। जो मैनिफेस्टो था आपका भी था, आपने 20 गारंटी आपकी पार्टी दी, उस तरफ से 7 गारंटी कांग्रेस दे रही थी। तब जो गारंटी या संकल्प पत्र है वो हरियाणा में लागू होगा उसी तरीके से जो पिछला कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, या आपस में कंपटीशन का ये संकल्प पत्र मैनिफेस्टो था? मैनिफेस्टो तो नहीं, मैं तो केवल एक ही बात को मानता हूँ, एक ही मैनिफेस्टो, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी पर विश्वास है देश प्रदेश का, और उसी गारंटी से हम चुनाव जीते हैं। एक विश्वास है, जब विश्वास लीडर का हो तो आपको वोट मिलेगा। जब लीडर का विश्वास उठ जाएगा तो आप कितने संकल्प पत्र जारी कर लो, कितनी घोषणा पत्र कर लो, फिर कोई फ़ायदा नहीं। आज मोदी जी जो कहते हैं उसका विश्वास है लोगों को कि ये काम होगा। अच्छा, आपके बीजेपी में पिछले इलेक्शन की बात कर लें या फिलहाल के इलेक्शन की बात कर लें, मंत्रियों पर ज़्यादा कहीं ना कहीं असर पड़ा है, मंत्री ज़्यादातर हारे हैं। ये क्या वजह रहती है? मंत्री काम नहीं कर पाते, भरोसा नहीं जीत पाते, बीजेपी में उतनी पावर नहीं मिल पाती, क्या वजह लगता है आपको? नहीं, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है दूसरों की ना हो। एक आम आदमी 25 साल के बाद वो विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ता है, और फिर अपने आप को वो कहीं ना कहीं आम आदमी से ऊपर समझने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो कह दिया वही ठीक है। और जो आदमी इस प्रकार की सोच करेगा तो फिर हर्ष यही होगा। कल वित्त मंत्री साहब ने तो दोबारा काउंटिंग करवाई और एक मामला पूरा यहाँ का खिंचा हुआ था। देखो, हमने मतदाता का फैसला सहर्ष मान लेना चाहिए, उसके बारे में किंतु परंतु होना बहुत बुरी बात है। फैसला दिया तो मैंने बहुत लोगों को देखा, थोड़े से वोटों से जीत हारा, बिरजिंदर 32 वोट से हारा तो अपने छूट के चला गया। वहाँ से अभय सिंह को दिखा कि मैं हारने लग रहा हूँ, अकेला आ गया। फैसला यही अच्छा होता है। आपकी लोकसभा में से कितने मंत्री पद आपको लग रहा है कि मिलेंगे? मुझे नहीं पता, ये काम मुख्यमंत्री का है, वो किसको क्या काम देते हैं। अमित
हमारा पार्टी का काम है, हमारा काम करना। अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि सीएम चेहरा हमारा सैनी जी ही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये फाइनल रहेगा फैसला? मैं तो यही मानता हूँ, जब पार्टी ने फैसला किया है तो यही रहनी चाहिए। विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा होगा इन 5 सालों में? बिल्कुल होगा। 5 साल में जो आज आप जहाँ से भी आए हो, सिर्फ 10 साल पहले जब आते थे तो अपना अंतर नजर आया होगा, और 5 साल के बाद दोबारा मिलेंगे तब आपको नजर अलग आएगा। लेकिन शहरों के आरोप लगते हैं, शहर के अंदर भिवानी में आप भी ये घूमते लोकल हो, बॉडीज का काम है, ये पंचायत का काम, शहरी पंचायत का काम है कि गली नाली ठीक करना। बड़े काम हैं वो भारत सरकार करती है, प्रदेश को 42% पैसा दिया जाता है, बाकी काम प्रदेश करेगी। बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है उनको पैसा देते हैं। हम इंटरवीन नहीं करना चाहते पंचायती राज इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गांव की पंचायत हो या शहरी पंचायत। अभय चौटाला सरीखे नेता हार गए। वो तो हम मतदाताओं से पूछो या उससे पूछो। चलिए, फिलहाल धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा शांतिप्रिय तरीके से जैसे इनसे बातचीत रहती है वैसे ही सौम्यता और सरलता के लिए जाने जाते हैं, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। आज बातचीत रही चुनाव परिणाम के बाद, आपको कैसी लगी कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।